बिहार में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं। हर पार्टी अपनी भूमि अभी से तैयार करने में लगी है। दशकों से नीतीश का सीएम पद प्रदेश में बरकरार है, पर इस बार के चुनाव में उनका ताज उनसे छीन सकते हैं, क्योंकि इस बार के चुनावी समीकरण उनके पक्ष के लिए खतरे की घंटी बजा रहे हैं। प्रशांत किशोर पहले से ही आरजेडी और जेडीयू के लिए सिर का दर्द बने हुए हैं और इस दर्द की डोज बढ़ाने के लिए इन चुनावी मैदान में एंट्री हुई है। बिहार की सियासत में 2 साल से दरबदर आरसीपी सिंह की, अब वो भी चुनावी मैदान में कूदने के लिए अपनी कमर कसे बैठे हैं। आरसीपी ने इसके लिए नई पार्टी बनाने का ऐलान भी कर दिया है। 2025 के चुनाव में आरसीपी किसे सबसे ज्यादा नुकसान कर पाएंगे ये तो वक्त बताएगा, लेकिन जिस सियासी पैटर्न पर आरसीपी आगे बढ़ रहे हैं उससे उन्हें नालंदा का चिराग मॉडल कहा जा रहा है। बता दें, नालंदा नीतीश का गढ़ रहा है। नालंदा पर नीतीश एक तरफा राज करते हैं। बता दें, एक समय की राजनीति में आरसीपी सिंह को नीतीश कुमार का उत्तराधिकारी माना जाता था, लेकिन वक्त की करवट लेते ही आरसीपी नीतीश के सबसे धुर विरोधी हो गए हैं। कहा जाता है कि आरसीपी की सियासत अब तभी चमक सकती है जब नीतीश का कोई सियासी खेल हो जाए। ये हम क्यों कह रहे हैं, इसके लिए आपको आरसीपी सिंह का थोड़ा इतिहास जानना होगा। साल 2021 में आरसीपी सिंह ने जेडीयू का साथ छोड़ दिया था। उस वक्त पार्टी ने उन पर अवैध तरीके से जमीन खरीदने के आरोप में सफाई मांगी थी। आरसीपी उस वक्त केंद्र में मंत्री भी थे, लेकिन राज्यसभा न भेजे जाने के कारण उन्हें पद से भी इस्तीफा देना पड़ा। इसके बाद आरसीपी कुछ दिन अपने गांव रहे, लेकिन नीतीश के आरजेडी के साथ जाने से आरसीपी बीजेपी की तरफ चले गए। 2024 में जब नीतीश फिर एनडीए में आए तो बीजेपी ने आरसीपी से ही मुंह मोड़ लिया। खबरें हैं कि आरसीपी 2024 के नालंदा सीट से लोकसभा चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन बीजेपी ने जेडीयू कोटे में ये सीट दे दी। आरसीपी इसके बाद से ही अलग थलग रहने लगे। हाल ही में आरसीपी सिंह ने खुद की नई पार्टी बनाने की घोषणा कर दी है। अब थोड़ा इतिहास आप नालंदा सीट की समझिए। आरसीपी सिंह नालंदा जिले के मुस्तफापुर के रहने वाले हैं। कहा जा रहा है कि 2025 के चुनाव में अभी 1 साल का टाइम है और आरसीपी मुख्य रूप से नालंदा पर फोकस कर सकते हैं। कुर्मी बहुल नालंदा को नीतीश कुमार का गढ़ माना जाता है। नालंदा लोकसभा में विधानसभा की 7 सीटें हैं। इन 7 सीटों पर पिछली बार नीतीश की पार्टी ने 5 सीटों पर बाजी मारी थी। एक सीट लालू यादव की आरजेडी और एक सीट भारतीय जनता पार्टी के हिस्से में आई थी। इतना ही नहीं, इस्लामपुर सीट पर जेडीयू उम्मीदवार को मात्र 12 वोटों से जीत मिली थी। इसी तरह स्थावा सीट पर जेडीयू के प्रत्याशी 11,000 वोटों से जीत पाए थे। नालंदा और राजगीर सीट पर 16 हजार वोटों से जेडीयू उम्मीदवारों को जीत मिली थी। ऐसे में अगर अगले चुनाव में आरसीपी सिंह के प्रत्याशी कुर्मी वोट बड़े स्तर पर कटने में सफल रहते हैं तो नीतीश की पार्टी के साथ गढ़ में ही खेल हो सकता है। बता दें, कई बार आरसीपी सिंह ने आरजेडी नेता तेजस्वी यादव की तारीफ की है। आरसीपी ने उनके बयानों को भी गलत बताया था, जिसमें उनके तेजस्वी के पढ़ाई लिखाई को लेकर तंज कसा जा रहा था। इस सब के बीच अब बिहार के आगामी चुनावों में कितना पेंच फंसता है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, पर मौजूदा हालतों को देखकर तो लग रहा है कि इस बार नीतीश के लिए चुनौतियां ज़्यादा होने वाली हैं।